Let us start with the next sum. From the following information, determine the profit earned or loss incurred when cash basis of accounting is followed. When number 1, cash basis of accounting is followed. Accounting is followed. And number 2, accrual basis of accounting is followed. Accrual basis of accounting is followed. Accrual basis of accounting is followed. अभी डेटा दिया आपको, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज 2 कॉलम बना के डेटा लिखेंगे तो इजी जाएगा, रुपीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो पहले आएगा कैश सेल 5 लाख, कैश सेल से 5 लाख, क्रेडिट सेल्स 2 लाख, credit sales 2 lakh. Then outstanding salary and wages 4,000. Salary and wages 4,000. Insurance paid in advance 2,500. Insurance paid in advance 2,500. Outstanding electricity expenses 1,000. Outstanding electricity expenses 1,000. Next, income received, excluding income received into bracket, excluding income received in advance. मतलब इतना इसमें एडवांस इनकम इंक्लूड नहीं है, excluding income received in advance 5,000. Income received in advance 1,000. Next, income earned but not received 3,000. Income earned but not received 3,000. Cash purchases 2,75,000.
क्रेडिट परचेसेस 1,25,000. Salary and wages paid 44,000. Electricity expenses paid 11,000. And last, insurance expenses paid including prepaid. Insurance expenses paid into bracket including, ये वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग. इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000. ये हो गया आपका क्वेश्चन. स्टार्ट करें, हो गया लिख के. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द कैश बेसिस फर्स्ट. अगेन हम लोग जैसे हमेशा कॉलम निकालते हैं, पहले वाले सम में हमने निकाला था ना ये कॉलम, वैसे कॉलम निकालेंगे. कैलकुलेशन ऑन द बेस ऑन कैश बेसिस. तो ये मैं कॉलम कॉपी कर लेती हूँ इधर से. कैश बेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर कंसिडर, राइट. अगर उसमें इंक्लूडिंग प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है तो उसको हमें इग्नोर करना है. तो ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर. हमारा फॉर्मेट हमें चेंज नहीं करना है. सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेवेन्यू. सबसे पहले हम लोग लेंगे रेवेन्यू. रेवेन्यू में आएगा क्या? आएगा रेवेन्यू में सबसे पहले तो सेल्स आएगा. अभी सेल्स हमारे पास दो टाइप के सेल्स है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, करेक्ट. बट जब हम लोग कैश बेसिस पे लेते हैं तो वी हैव टू इग्नोर क्रेडिट सेल्स, वी हैव टू कंसिडर ओनली कैश सेल्स. तो हाउ मच अवर कैश सेल्स इज अवेलेबल? 5 लाख. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेवेन्यू में कैश सेल्स. ओके, कैश सेल्स है हमारे पास 5 लाख. ओके, अभी सेल्स के अलावा जो भी कुछ इनकम है, रिमेम्बर दैट पैसा आया तो हमें ऐड करना है. तो वेदर इट इज एडवांस करके मिला है या ओनली इनकम करंट ईयर का मिला है, दैट इज इन मटेरियल. अभी यहाँ पे कौन सा लेना है? देखो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमने क्या क्या लिया, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इजी जाएगा. ये देखो मैंने कैश सेल्स लिया. उसके अलावा आउटस्टैंडिंग में हमारे पास ना पैसा आता है ना पैसा जाता है. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस दिया है तो ये पेमेंट है, इनकम नहीं है. हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं. देखो यहाँ पे दिख रहा है इनकम रिसीव्ड. इनकम रिसीव्ड यानी पैसा आया, राइट. तो वो भी हमें कंसिडर करना है. तो वो कितना है? 5,000. अभी इसमें एडवांस इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आपको एडवांस मिलेगा उसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा. तो इनकम रिसीव्ड विदाउट एडवांस कितना है? 5,000. तो पहले उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग. तो कैश सेल्स में ऐड होगा इनकम रिसीव्ड. कितना है? 5,000. अगर इनर आउटर कॉलम बनाया है तो इनर कॉलम में लिख सकते हो, अदरवाइज पर्टिकुलर्स में लिख दूंगी मैं यहाँ पे. ओके, उसके अलावा अभी क्या आएगा? देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से देखो, और जो ऊपर इंक्लूड नहीं है, देखो एक्सक्लूडिंग बोला है. यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? एक्सक्लूडिंग. इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मुझे अलग से कंसिडर करना है. अगर आपको यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग वर्ड आता
तो ये अलग से लेने की जरूरत नहीं थी। बट एक्सक्लूडिंग कहते हैं ये 5,000 में एडवांस वाला 1,000 नहीं लिया है, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो मिला है हमें 1,000, विच इज एक्सक्लूडेड इन 5,000, मतलब 5,000 में वो इंक्लूड नहीं था तो हमने सेपरेटली दिखाया। अगर वो बोलते इंक्लूडिंग तो हमें उसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो एडिशन में आया टोटल 5 + 1, यानी टोटल एडिशन हो गया हमारा 6,000। 5,000 + 1,000 दैट इज 6,000। तो इन दोनों के टोटल को आप बोलोगे 5,06,000, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल ऑफ 5,06,000 है, करेक्ट। तो इसको हमें क्या करना है, करना था दोनों के टोटल को क्या बोलोगे, 5,06,000 का टोटल कर लेते हैं इसका हम लोग 5,06,000। इसे बोलोगे ए, टोटल ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, या उसे बोलोगे ए। अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। रेवेन्यू के बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। ऑलरेडी जो खर्चा हुआ है वो सब आएगा यहाँ पे एक्सपेंसेस। ओके, तो एक्सपेंसेस में क्या आएगा, देखो अभी ये मैंने ये रेड कलर से लिया था, अभी एक्सपेंसेस में थोड़ा अलग कलर से दिखाती हूँ। एक्सपेंसेस में सबसे पहले मेजर एक्सपेंसेस है आपके। मेजर एक्सपेंसेस अगर देखोगे तो कैश परचेसेस, बराबर। तो ये लेना है पहले आप। तो एक्सपेंसेस में पहले आएगा आपका कैश परचेस। तो ये मेजर अमाउंट था, ये पहले ले लिया 2,75,000। 2,75,000। ओके, इसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस है वो हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग से जाएंगे, देखो क्रेडिट सेल्स तो नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग ये मतलब पेड करना है लेकिन अभी तक पेड नहीं किया है, तो ये नहीं आएगा, पैसा नहीं गया हमारे पास। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पैसा गया ना, करेक्ट। जो पैसा गया वो हमें कंसिडर करना है, तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है, 2,500, करेक्ट। बट वो उधर इंक्लूडेड है क्या, देखो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, लेकिन नीचे क्या दिया है देखो, यहाँ पे देखो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीपेड है, यानी ये वाला जो है एडवांस वाला वो उसमें प्रीपेड इंक्लूडिंग है। अगर इंक्लूडिंग है तो ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अगर इंक्लूडिंग है तो ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग था तो हमने अलग अलग लिया, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग है तो ओनली आपको लेना है इंश्योरेंस पेड। तो एडवांस पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग एडवांस पेमेंट, तो यहाँ पे आपको ओनली लिखना है इंश्योरेंस पेड 10,000। फिर से देखते हैं कौन सा लेना है अभी। ये एडवांस हमने 10,000 में लिया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग है तो पैसा नहीं गया तो वो नहीं आएगा। देन ये तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अगेन ना पैसा आया ना गया तो ये भी नहीं आएगा। कैश परचेसेस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। क्रेडिट परचेसेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैच नहीं जा रही है। सैलरी एंड वेजेस पेड किया है तो हमारे पास से पैसा जाएगा, कितना है 44,000। तो नेक्स्ट आएगा एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस।
44,000। अभी आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये भी हमारे एक्सपेंसेस है तो वो भी आएगा। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी पेड, वो भी आएगा क्योंकि पैसा गया, तो वो आएगा 11,000। अब क्या बचा? बस हो गया ना। तो 44, 11 एंड 10 तीनों लिया हमने, देखो यहाँ पे। ओके, और 2,75,000 और सब हमने कंसिडर कर दिया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एडजस्टमेंट देखो। ये हमने क्यों नहीं लिया इंश्योरेंस इन एडवांस 2,500? बिकॉज यहाँ पे देखो बोला है प्रीपेड इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है तो एडवांस सेपरेटली नहीं दिखा है, बट यहाँ पे एक्सक्लूडेड था तो ये दोनों मैंने अलग अलग दिखाया। ओके, इंक्लूडेड है तो सेपरेटली नहीं लेने का, एक्सक्लूडेड है तो सेपरेटली लेने का। अभी इसका टोटल करो और उसको बोलो बी। अभी इसका टोटल करने का और उसको बोलने का बी। मैं इसका टोटल कर देती हूँ। तो बी का टोटल आएगा तुम्हारा 3,40,000। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो ट्राई टू डू टोटल योर सेल्फ। फिर जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं आप। अभी इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट और नेट इनकम एज पर कैश बेसिस, एज पर कैश बेसिस। कैसे निकाला उसको? ए माइनस बी। अभी हम लोग उसको करेंगे ए माइनस बी। तो 5,06,000 माइनस 3,40,000, वो आएगा आपका 1,66,000। और उसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज करने का है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी जो सम हमने देखा वो कैश बेसिस पे देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे। अगर एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हो ना, तो पॉसिबल अगर है तो इनर आउटर दो कॉलम बनाओ, इजी जाएगा। ओके, या तो एडजस्टमेंट पूरा आप पर्टिकुलर्स में करोगे तो भी चलेगा। अभी सबसे पहले जब हम लोग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन वी हैव टू कंसिडर। यानी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बोथ वी हैव टू कंसिडर, रिसीवेबल पेड दोनों भी हमें कंसिडर करना है। तो सेम प्रॉब्लम हमें एक्रूअल बेसिस पे करना है, तो अगेन हम लोग स्टार्ट विद द रेवेन्यू। बट रेवेन्यू में हमें कैश सेल्स, कैश सेल्स दिया है आपको 5 lakhs। क्वेश्चन देखो अपने बुक में लिखा हुआ है तुमने, कैश सेल्स से 5 lakhs, और उसके साथ साथ तेरा है क्रेडिट सेल्स, दोनों लेना है यहाँ पे। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ वी हैव टू कंसिडर। तो दोनों मिला के हो जाएगा 7 लाख। तो टोटल सेल्स हो जाएगा 7 लाख। ओके, अभी यहाँ पे मैं ये कलर कुछ कंसिडर नहीं करना है, तो दोनों लेना है अपने को, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सब आएगा यहाँ पे, अभी सबको कंसिडर करके आगे जाना है। तो पहले मैंने लिया कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, वो वेजेस एंड सैलरी के साथ एडजस्ट करना है एक्सपेंसेस। ग्रुप करना है, वेजेस एंड सैलरीज आपको अलग से दिए तो उसके साथ एडजस्ट करना है उसको। सबसे पहले हम लोग ओनली इनकम देखते हैं। इनकम क्या दिया है देखो। देखो इनकम रिसीव्ड कितना है? 5,000 ही है ना। इनकम रिसीव्ड कितना है? 5,000। और एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो एडवांस हम लोग अभी नहीं देखेंगे, पहले इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड है,
तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इनकम रिसीव्ड दिया है, तो एडवांस अलग से दिया है, तो वो हमें यहाँ पे वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं तो ओनली एंड ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शन लेंगे। ये जो एडवांस वाला है यानी नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है। मैं मार्क करती हूँ जो हमें कंसिडर नहीं करना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग इनकम में से भी प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकम में इंक्लूड है ही नहीं। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग ये वर्ड आता तो हम लोग इनकम में से उसको माइनस कर देते, लेकिन वो एक्सक्लूडिंग है, मतलब वहां पे है ही नहीं। तो ये जो इनकम है 5,000, ये करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर का इनकम हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो अभी इसमें कैसे आएगा देखो, सेकेंड में इसका टोटल हमने बाहर लिया पहले, अभी नेक्स्ट कैसे आएगा, इनकम ऐड करेंगे, ऐड इनकम अर्न। अभी इनकम अर्न कैसे निकालना है अपने को, इनकम अर्न निकालते हैं, इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड आपको कितना दिया है देखो, ऊपर जाके देखो सब में इनकम रिसीव्ड कितना दिया है, 5,000, जिसमें एडवांस इंक्लूडेड नहीं है और हमें इंक्लूड करना भी नहीं है, तो एडवांस इनकम इग्नोर करने का अपने को। तो इनकम रिसीव्ड कितना है अपने पास, 5,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इंक्लूडेड है तो उसको कंसिडर करो, इंक्लूडेड नहीं है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो इनकम रिसीव्ड सीधा हमने यहाँ पे लिया 5,000। ओके, और आपको दिया है उसके अलावा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, देखो यहाँ पे ऊपर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये देखो 3,000 वाला अमाउंट है, ये हमें यहाँ पे लेना है। ड्यू बेसिस पे कर रहे हैं तो कैश मिला या नहीं मिला, इन मटेरियल है, मिलने वाला है तो वो लेना है। सो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड वो भी यहाँ पे आएगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, वो है आपका 3,000। इन दोनों का टोटल आपको बाहर लेना है 8,000। सो टोटल अपना ए का टोटल हो जाएगा 7,08,000। होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, अभी बी पार्ट में हमें एक्सपेंसेस लेना है। बी केयरफुल राइट व्हाइल राइटिंग द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा परचेसेस। अभी परचेसेस दो टाइप के परचेसेस है, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस दिया है 2,75,000। 2,75,000। फिर क्रेडिट परचेसेस दिया है आपको 1,25,000, दोनों का टोटल करना है हमें 1,25,000, सॉरी 1,20,000, 1,25,000। Okay, so 2,75,000 plus 1,25,000, we will get the amount 4 lakhs। और बाकी जो एक्सपेंसेस है सब लेना है। अभी देखो
एक्सपेंसेस के साथ उसका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट भी लेना है। पेड और आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस पेड में आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, प्रीपेड को लेस करना है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ स्टार्टिंग से जाते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज दिया है, तो वेजेस एंड सैलरीज पेड दिया है क्या, देखो ये आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो जाएगा, बट वेजेस एंड सैलरी पेड किधर दिया है क्या, देखो ये देखो सैलरी एंड वेजेस पेड है 44,000, उसमें आपको ऐड करना है 4,000 आउटस्टैंडिंग। तो किस तरीके से लिखोगे, देखो सैलरी एंड वेजेस पेड वो है आपका 44,000। हॉरिजेंटली टोटल करके बताओगे तो भी चलेगा, वर्टिकली टोटल करके बताओगे तो भी चलेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, वो उसमें ऐड होगा 4,000, ऐड होगा 4,000, तो ये 4,000 हमने ऐड किया, तो टोटल आएगा 44,000। ओके, अगेन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहाँ पे देखो कितना है, पेड है 11,000 एंड आउटस्टैंडिंग है 1,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड है 11,000, यहाँ पे हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएगा, वो कितना दिया है 1,000। तो 11,000 ओके, 44,000 प्लस 4,000, सो रॉन्गली मैंने यहाँ पे 44 लिखा है, इट विल बी 48,000, करेक्ट। 11,000, अभी ये नीचे का हम लोग कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 है, प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 12,000। ओके, अभी आगे जाएंगे। इंश्योरेंस अभी एक्सपेंसेस में क्या बचा, देखो ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, प्रीपेड तो हम लोग कंसिडर नहीं करते। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है इंश्योरेंस पेड, लेकिन उसमें प्रीपेड इंक्लूड है, तो हमें प्रीपेड को निकाल देना है। तो किस तरीके से करोगे, देखो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आएगा यहाँ पे, वो दिया है आपको 10,000 और प्रीपेड उसमें इंक्लूड है। तो प्रीपेड यानी करंट ईयर का नहीं है, जो करंट ईयर का नहीं है
हम लोग एक्रूअल बेसिस में उसमें से निकाल देते हैं। तो यहाँ से माइनस होगा प्रीपेड। प्रीपेड था 2500, माइनस होगा 2500, और फिर बाहर आपका आंसर आएगा 7500। ओके, सो ये सब हो गया आपके एक्सपेंसेस। तो 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500, इन सब का हमें क्या करना है, टोटल करना है। ओनली एक्सपेंसेस का टोटल करना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, इनकम हमने अलग से निकाला है। तो एक्सपेंसेस का टोटल करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ बी। You will get the answer of B. So total will be 4,67,500. So your final answer जिसे बोलेगे आप नेट इनकम। अगेन आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो आप इसे बोलोगे नेट इनकम यानी प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस। तो ए माइनस बी करना है आपको, यू विल गेट 2,40,500। कैसे निकाला ये, ए माइनस, ये हो गया आपका एक्रूअल बेसिस पे।